ना तो तुम मेरी बीवी हो ना ये बच्चा। अरे जाने, मेरी तो शादी तक नहीं हुई है। हाँ, ये सच बोल रही हूँ। अब मैं एक और सच बताती हूँ। ना ही ये पुलिस असली है और ना ही मैं इनकी बीवी। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं यहाँ सिर्फ इस झूठे और गिरे हुए इंसान का पर्दाफाश करने आई हूँ, ताकि ये जानवी के बेटे को कानूनन गोद ना ले सके। और इस चीज का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। मुरली जी, आइए। तो ये हमारे सदानंद साधु का सच। इस कमीने ने ये झूठी कहानी इसलिए रचाई कि जानवी जी इस पर दया खा सके, फिर उन्हें धोखा देके उनसे शादी कर सके। जानवी, चुप, खड़ा रहे यहां पे। लक्ष्मी जी, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको ये बात भी बता दूं कि लक्ष्मी जी ने मेरी हेल्प की इस कमीने साधु का पता लगाने के लिए, और साथ में ये भी जानने के लिए कि अनाथ आश्रम के मैनेजर को इस कमीने ने पैसे खिलाए थे। इस बेचारे मासूम सुमित को वहां से ले आया अपने बेटे का नाटक करवाने के लिए। क्या बात है, वेल डन। भाभी और रैना ने बताया कि सारा दिन तुम समाज सेवा और चैरिटी में आने की मदद करते रहे। वेरी गुड। सच में निशांत, मुझे और हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। सिर्फ तुम्हारी ही वजह से आन्या का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया। Yes, बेटा, we are so proud of you. थैंक यू बेटा, आज तुमने हमारे खानदान की लाज रख ली, वरना आर्य ने तो नाक ही काट दी थी। हेलो जी। जी, आर्य मेरा ही पोता है। कहिए। पिताजी के फोन पे कॉल आर्य के बारे में। जरा देखिए तोपा, जरूर आर्या की ही कोई कंप्लेंट होगी, और उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम। नाक काट के पेट नहीं भरा उसका कि अब पिताजी के फोन पे भी उसके कंप्लेंट्स आने लगे। लानत है। बस, अब बस भी करो आप लोग। कंप्लेन करने के लिए नहीं, आर्य की तारीफ करने के लिए कॉल आया था। और पता है किसका कॉल था? आन्या के पिता एमएलए गोयल का। आन्या बहुत इंप्रेस्ड है हमारे आर्य से। आर्य के कारण आज आन्या के सोशल मीडिया पे 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। नाराजगी तो दूर, बेहद खुश है वो हमारी फैमिली से। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पोते आर्य के कारण हुआ है। जानवी, जानवी, मैंने जो कुछ भी किया, जो भी झूठ बोला ना, वो पुष्कर के कहने पे किया। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारा और कियान का नाम जोशी परिवार के साथ जुड़े, बस इसलिए।
दादी, दादी मैं जानवी से बहुत प्यार करता हूँ। जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मुरली ने आज लक्ष्मी जी को तुम्हारी नकली बीवी बनाकर नहीं भी लाया होता ना, तब भी तुम्हें थप्पड़ पड़ता। तुमने मेरे बेटे के साथ जिस तरह बात की है ना, सब सुन लिया है मैंने। क्या तकलीफ है तेरी? बंद कर अपनी चिक और सुन, तू नाजायज है, नाजायज। फिर भी तुझे अपना नाम दे रहा हूँ, मैं एहसान कर रहा हूँ तुझ पे, और तू मुझे आंखें दिखा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, अब तो तुझे करके रहूंगा मैं, और उसके बाद मेरी कही हर बात तुझे माननी पड़ेगी। तुझे क्या लगता है वो तेरा मामा बहुत बुरा है? बेटा उसका भी बाप हूं मैं। हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कैसे हिम्मत हुई मेरे बच्चे के साथ इस तरह बात करने की? क्या कहा? नाजायज बच्चा कहा ना? अरे नाजायज बच्चा नहीं होता, नाजायज वो बाप होता है जो उसे छोड़कर चला जाता है। कोई बात। हाँ? जिंदगी ने बहुत परीक्षा ली है मेरी, बहुत सताया है मुझे, और आज मैं इतनी कमजोर और इतनी बेबस हो गई हूँ कि तुम्हारे जैसे जालिम आदमी ने मेरे बच्चे को धमकी दी। नहीं, तुम धमकी दे पाए मेरे बच्चे को? जानवी, दादी। जानवी, एक अकेली माँ होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये समाज हम जैसी अकेली माँओं की मजबूरियों का फायदा उठाता है। ये साधु जैसे भेड़िए उन माँओं का शिकार करते हैं। आज इस जानवर को मैं और तुम दोनों साथ मिलकर सबक सिखाएंगे। जानवी, जानवी मेरी बात ध्यान से सुनो। जानवी तुम चुप। जानवी मेरी बात सुनो। देखो तुम गलत कर रही हो। मैं बुरा इंसान नहीं हूं जानवी। जानवी मेरी चल। आज ये भेड़िया एक नहीं दो अकेली माँओं का तैश झेलेगा। जानवी मेरी बात ध्यान से सुनो। जानवी, दादी, माफ कर दे मुझे जानवी बिटिया, मैं तुम्हें इस शैतान से शादी करने को मजबूर किया। क्षमा कर दे। हाथ से ज्यादा गुस्सा तो मुझ में है। उठ। इसने सिर्फ आप ही से नहीं बल्कि पूरे होटल स्टाफ से झूठ बोला है। इसके झूठों का खुलासा पूरे होटल स्टाफ के सामने करवाऊंगा। अरे हीरो साधुओं का भाग रहे।
जानवी जी, मैं इस तरह के होटल जा रहा हूँ। दादी, रेवा जी, आप सुमित को अनाथ आश्रम छोड़ाइए प्लीज। चल। कियान, चल, इसको होटल लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ। ज्ञान, Come on, come on, come on, come on, come on, चलो। लक्ष्मी दी, आपने ना मुझे जाना ना मेरे बेटे को जाना, और इतनी बहादुरी से इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम जानवी, होगा। ऐसे नहीं करते। और मैं तुम्हारे लिए भले ही अनजान हूं, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि कियान तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या? ये बात तो सिर्फ मेरी दादी जानती है। आपको किसने बताया? 5 साल पहले जिस हॉस्पिटल में हम अपनी दीदी को लेने आई थी, वहां पर मैं भी थी। मेरे एक रिश्तेदार थे वहां पर, उन्हीं के लिए आई थी। मैंने देखा था तुम कितनी लगन से, कितने अच्छे से अपनी दीदी का ख्याल रख रही थी। फिर वहां के हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन ने इस बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया, और ये भी बताया कि तुमने इसे अपनाया। लक्ष्मी दी प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। नहीं नहीं जानवी, ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, हाँ? लेकिन मैं सलाम करती हूँ तुम्हें। 20 साल की उम्र में तुमने जो किया है ना, वो आज के जमाने में कोई लड़की करने का सोच भी नहीं सकती। 20 साल की उम्र में तुमने अपनी पढ़ाई, अपने अरमान, शादी के सपने, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि कियान की परवरिश अच्छी हो सके। एक अकेली माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि अकेले ये सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। हम जैसी औरतों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने आज तक वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन कैसा हो अगर तुम्हारे साथ कोई साथी हो, तुम्हारी कदम से कदम मिलाने वाला एक हमसफर हो। लक्ष्मी दी, ठीक यही दबाव इस समाज ने, मेरे घर वालों ने भी मुझ पे डाला था, और उसी दबाव के चलते मैंने मजबूरी में साधु जैसे गलत इंसान के साथ शादी करना, पर मैं शादी नहीं करूंगी। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। जानवी, तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ शादी नहीं है, एक अच्छे इंसान से शादी है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे, और तुम्हें हक भी है। और पता है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक इंसान आ चुका है। कौन? वो हाँ जानवी, तुम्हें पता है, मैंने ना उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत फिक्र देखी है। वो सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है कि तुम एक अकेली माँ होकर इतना सब कुछ करती हो। सच में। पर वो सिर्फ मेरा दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त तो आते जाते रहते हैं जानवी, लेकिन जब एक दोस्त के रूप में एक फरिश्ता आता है ना,
तो उसे पहचानना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। हाँ जानवी, अपना लो इसे, अपने दिल में इसके लिए एक जगह बना लो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि तुम माँ बनना छोड़ दो, माँ तो तुम हर हाल में रहोगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उस 20 साल वाली जानवी के सपनों को साकार कर लो, जिसने कितने सपने देखे थे, अपने हम सफर के कितने सपने सजाए थे। तुम आज वो सपना जी सकती हो जानवी। देखो, जाओ जानवी, अपना सपना साकार कर लो। जाओ। मैं होटल होके आता हूँ। कियान, जान के पास रहो। मॉम आप टेंशन मत लो, मैं सब सेट कर दूंगा। आपको पता भी है कि मॉम ये सब क्या है? क्या हालत हो गई है घर की? खाना पड़ा है यहाँ और ये केले के छिलके। छी! अरे किसी ने सफाई क्यों नहीं की यहाँ? मॉम आप आराम से आना। हाँ, आराम से। यस यस यस। गॉड, चारों तरफ गंद मची हुई है। यू आर फाइन ना? हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ओ गॉड क्या फुला। बेटा तू ठीक है ना? Get up. बेटा you all right? मॉम आई एम फाइन, आई एम फाइन। ये किसने रखा है यहाँ पर? कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना! कल्पना तो भाग गई। What? लेकिन इजी मॉम आराम से। भाग गई। प्रिंस ने उसकी हालत खराब कर दी थी। प्रिंस को चाहिए था बंदर, और जब उसको बंदर नहीं दिलवाया तो उसने फोर्सफुली बंदर की ड्रेस उसको पहनवा के पेड़ पे चढ़वाया। तो क्या करती बेचारी? भाग गई। कल्पना इस महीने की चौथी नैनी थी जो भाग गई, राइट? हाँ। कमाल की बात है अभय जी, आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये बात इतना गर्व करने की नहीं है। आपको आइडिया है कि उस नैनी को अरेंज करने के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी। और फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे शहर में आपका लाडला प्रिंस बदनाम हो चुका है। अरे कोई भी नैनी उसकी देखभाल नहीं करना चाहती, चाहे हम उसे मुंह मांगी रकम ही क्यों ना दें। फिर भी ताई जी मैं जानती हूँ प्रिंस के लिए परफेक्ट नैनी कौन होगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ। रहना दी एक मौका नहीं छोड़ती उजला दी को ये याद दिलाने में कि वो मां नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी उजला दी इतना ख्याल रखती है प्रिंस का, इतना सोचती है उसके बारे में, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। उसी मिट्टी की जिससे रैना बनी है। हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है, ये उसी खून का रिश्ता है। रैना की कई भी बातें कभी उसके या प्रिंस के लिए मेरे दिल से प्यार कम नहीं कर सकती। जो ऑर्डर में गिला है, हाँ?
इसी होटल में तूने बहुत से कांड किए हैं साधु। जेल तो तू जाएगा, पर साथ ही साथ पूरे होटल स्टाफ के सामने तू अपने जुर्म कबूल करेगा। हाँ? उठ, देख सबको, देख सबको, बता सच। हाँ बता सबको यहाँ पे। इस औरतों के धंधे के पीछे जानवी जी का कोई हाथ नहीं है। बता सच, बता सच। हाँ? नहीं बताएगा? हाँ? नहीं बताएगा? बता सच। हाँ? जानवी जी बेकसूर है। बता, उसने कुछ नहीं किया। बता। हाँ? क्या क्या जानवी? हाँ जानवी बेकसूर है। बेकसूर। मारना मत, सब बता दो। बता। और मैंने जानवी को इसलिए फंसाया क्योंकि उसे इस धंधे के बारे में पता लग गया था। और उस धंधे में तू भी शामिल था ना? हाँ। कहा मैं? चल अब ये भी बता दे, हाँ? कि जानवी जी को शादी के लिए क्यों फंसाया? सर, क्या था तेरा प्लान? बता। हाँ? नहीं बताएगा? हाँ? नहीं बताएगा तो बता दो। हाँ? बता। कियान को कानून अडॉप्ट करने के बाद जानवी से शादी करके उसे मजबूर करने वाला था कि वो औरतों के धंधे वाले आरोप को अपने सर पे ले। फिर उसे जेल हो जाती और कियान को मैं रास्ते पर भीख मांगने के लिए छोड़ देता। क्या कहा तूने? उस बच्चे से भीख मंगवाएगा तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानवर के लाने के लायक नहीं है। औरतों का धंधा तो तेरा सिर्फ एक ही जुर्म है साधु। मुझे पता है तूने और बहुत जुर्म किया इस होटल में, है ना? इस होटल में पैसों का घपला, ब्रिस्टर पे हमला, उसमें तू ही इन्वॉल्व था ना? हा? बता, उसमें तू ही इन्वॉल्व था ना? हा? आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। इस तरह भागने से एक बात साफ हो चुकी है, हाँ? कि तू औरतों के धंधों में ही नहीं, बाकी हर जुर्म में इन्वॉल्व है ना? कहीं साधु ने आर्या को मेरी सारी सच्चाई बता तो नहीं दी? बता अपनी असलियत। बता, तेरी असलियत बताऊं क्या? मैं जानता हूं तेरा साधु ने पूरे होटल स्टाफ के सामने कबूल किया है कि औरतों के धंधे में ये शामिल था, इन्वॉल्व था ये। बस! अब जो कुछ भी होगा पाके आने के बाद ही होगा। मैंने उन्हें अर्जेंटली कॉल करके बुला लिया है। इसको चार और मारता सारा सच उगल देगा यहाँ पे। Stop it, मिस्टर। तुम ट्रेनी हो, ट्रेनी बन के रहो, होटल के सीईओ मत बनो। और दो जने यहाँ पर निगरानी करो, देखो ये भागने ना पाए। और तुम यहाँ से हिलना भी मत, समझे?
एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे मेरे होटल में कोई भी फाइटिंग नहीं चाहिए। हीरो 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 अकबर के हाथ से खून बह रहा है। जान प्लीज कुछ करो। हाँ मुरली, चलो पट्टी करनी है। जानवी जी मेरी बात सुनिए। मुरली यही बीच में रहो। आगे ना उसको छोड़ता नहीं मैं साधु को। अरे साधु जानवी को इसकी छोड़ो क्या नहीं, जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुरली, प्लीज भी तुम इधर आओ। जानवी जी शांत प्लीज, हो जाओ। ये ठीक हो जाएगा। जरा सी चोट है, प्लीज भी। मुरली तुम्हें समझ आ रहा है कितना खून ये बह कुछ रहा है? नहीं है, प्लीज अगर इसको उसको साधु को छोड़ो मुरली, रहना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको? उसने बोल कैसे दिया इसको? इससे भीख मंगवाएगा वो? मैंने कहा ना रहना मैम संभाल लेंगी। अगर अभी इस चोट को ठीक नहीं किया तो इन्फेक्शन हो सकता है। शांत रहो अभी। हाँ शांत। मुरली मुरली बिलीव मी, सॉरी सॉरी, बस थोड़ा वो कस कर करूंगी तो खून बहना रुक जाएगा। तुम दोनों मेन एंट्रेंस पर जाओ, यहाँ पर मैं नजर रखूंगी। ओके। मैम मुझे इन सब से बचा लीजिए। देखिए अगर आपका भाई मुझे ऐसे ही मारता रहा ना तो मुझे मजबूरन उगल देना पड़ेगा कि ये आपके। ये बात अपने मुंह से आइंदा कभी मत निकालना, समझे? तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन है, पूरा का पूरा दोष अपने ऊपर ले लो। मैं गारंटी देती हूं, तुम्हें एक हफ्ते में जेल से बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी रैना बुंदेला नहीं। क्या? मैम आप मुझे इन सब में कैसे फंसा सकती हैं? रिलैक्स, तुम्हें इस काम की बहुत भारी रकम मिलेगी। 30 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए, 50 और डलवा दूंगी तुम्हारे अकाउंट में। बैठो। अरे बैठो ना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, मैंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट रेडी करके रखी है। तुम्हें सारे जुर्म कबूल करने और बस साइन करना है। बस जब पा आएंगे तब एक शब्द भी मत बोलना। बाकी मैं संभाल लूंगी। साइन। थैंक यू सो मच साधु। भूलना मत, एक ही हफ्ते में मैं तुम्हें जेल से निकलवा लूंगी। पट्टी हो गई। जान आपने हमेशा सिखाया ना, अगर कोई हमारी हेल्प करे तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप हीरो को क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा ओके, मेरे पीछे पीछे बोलो थैंक यू।
रोज चलो, आपको मैं अच्छी सी पेस्ट्री खिलाता हूँ, आ जाओ चलो। थैंक यू। क्या? कुछ कहा अभी आपने? कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, थोड़ा जोर से बोलेंगी? मुरली, तुमने आज ना सिर्फ मेरी बेगुनाही साबित की है, बल्कि उस अडॉप्शन को रोक कर मेरे ज्ञान का फ्यूचर बचा लिया। तुमने आज मुझ पर जितना बड़ा एहसान किया है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू मुरली, थैंक यू मुरली। ये मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे तो मैं पट्टी खुद ही कर लेता, बट आपने मेरी हेल्प की ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम्हें पता है, कियान के बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वैसे तो करने के लिए हम सब काम अकेले कर सकते हैं, पर कभी-कभी मदद लेना भी अच्छा होता है। कियान की बेस्ट फ्रेंड? तो दोस्त कौन है बेस्ट फ्रेंड आपका? हीरो। जान, आपकी बात करी हीरो, आपने तो कहा था ये। ब्रिसर? अरे ब्रिसर आ गए। जानवी जी, आप कियान को संभालिए, मैं आता हूँ। हाँ। ना जाना ऐसे कौन सी आफत आ गई कि रायना ने फौरन बुला लिया। ठीक है, देखते हैं। आज आपके सामने बहुत बड़ा सच आने वाला है। आइए मेरे साथ। क्या हुआ? आइए, चलिए प्लीज आइए, आइए मेरे साथ। होटल के जीएम की ये हालत? कहाँ भाग रहे? कहाँ भाग रहे? इसकी ये हालत मैंने की है। ये क्या? इससे भी बदतर हालत करता है मैं इसकी। पता सबको, तूने जो जो किया है पता। बताता है कि रहना मैम ने मुंह बंद रखने को कहा है, तो मुंह बंद ही रखूंगा। उन पर पूरा भरोसा है मुझे। मुझे मालूम था कि तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया है। कब अकल आएगी तुम्हें? Oh my God! ब्लडी, कब आएगी तुम्हें अकल? हाँ पा, अभी हफ्ता पहले हमारे होटल में पुलिस आई थी। अब अगर हम फिर से पुलिस बुलाएंगे तो हमारे होटल के नाम पर कीचड़ नहीं उछलेगा क्या? अरे तमाशा होगा, बात बढ़ेगी, बात बाहर जाएगी। सोचो जरा। तो थैंक गॉड कि मैंने कमिश्नर अंकल को कॉल किया और उन्हें यहाँ आने से रोक दिया। हमारे होटल के गाजी इसे चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर जाएंगे और उनके हवाले कर देंगे। इस बेवकूफ को तो इतना भी नहीं। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि
ये साधु ने आखिर क्या किया है एग्जैक्टली? मैं बताता हूं आपको। मैंने जानवी को इसलिए फंसाया क्योंकि उसे इस धंधे के बारे में पता लग गया था। अमेजिंग! तुमने इसे ब्लडी इतना मारा, देखो क्या हाल बना दिया इसका। इतना मारा फिर भी सिर्फ एक ही जुर्म कबूल करवा पाए ना। और यहाँ मैंने सिर्फ 10 मिनट इससे बात की और इससे इसके सारे के सारे जुर्म कबूल करवा लिए। आपको पता है इसने क्या क्या किया है? ये सिर्फ हमारे होटल में औरतों का बिजनेस नहीं करता था, बल्कि हमारे होटल में आज तक जितना भी पैसों का घपला हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, सब इसने किया है। यहाँ तक कि जब आपको इस घपले की भनक लगी तो आप पर जो हमला हुआ, आपको मरवाने की कोशिश तक की है इसने। रहना मैम, मैंने ये सब। खबरदार, अगर एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो तुम्हारी खुद की साइन की हुई स्टेटमेंट है मेरे पास, देखो, जिसमें तुमने अपना एक एक जुर्म कबूल किया है कि नहीं? लेकर जाओ इस जानवर को, यहां से लेकर जाओ, और ध्यान रहे पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। Just get lost! पाप, मैं जानती हूँ कि आपने इस छानबीन की जिम्मेदारी आर्या पर सौंपी थी, पर असली इन्वेस्टिगेशन तो मैंने की है ना पाप। ये देखिए, सारे के सारे जुर्म कबूल करवाए हैं उससे। No doubt, Raina. I'm very proud of you, बेटा। मैंने तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाकर बिल्कुल गलती नहीं की। I'm proud of you। मुझे पता है, कोई रखे ना रखे, इस खानदान और कंपनी की लाज तुम जरूर रखोगी। थैंक यू पाप। पूरी दुनिया से लोग आते हैं हमारे होटल में रहने के लिए, और तुमने ये हादसे का तमाशा बना दिया। पुलिस बुला दी। लोनत है तुम पे। क्या तुम्हें हमारा खानदान की इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं है? बताओ, किससे पूछ के तुमने पुलिस बुलाई? बोलो, किससे पूछ के तुमने इतना बड़ा फैसला लिया? अब गलत है सर। माफ कीजिएगा सर, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके मामले में कुछ कहूं। और अब तो मैं आपके होटल की एम्प्लॉय भी नहीं हूं। पर सर, आप गलत कर रहे हैं मुरली को इस तरह डांट के। सर, आपके होटल का जीएम सदानंद साधु सर, उन्होंने मेरे हालातों का फायदा उठाना चाहा। मुझे धोखा देकर मेरे साथ शादी करके वो मेरे बच्चे को अडॉप्ट कर रहे थे, ताकि वो मुझे मजबूर कर सके कि मैं अपने बच्चे के खातिर उनके सभी जुर्मों का दोष अपने सिर पर ले लूं। और सर, इसी मुरली ने जीएम के सभी फरेब का खुलासा करके मुझे बचा लिया।
मेरे बच्चे का फ्यूचर बचा लिया। और यही नहीं सर, आपके होटल में हो रहे सभी जुर्मों को खोद निकाला इस मुरली ने। सर, इसने दिन रात एक कर दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर, आपके ड्राइवर का बेटा होकर भी उसने आपके अपने बेटे जैसा फर्ज निभाया। सर, शायद ही आपके होटल का कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो मुरली जितना वफादार और काबिल है। वो कोई साधारण एम्प्लॉय नहीं सर, फरिश्ता है, फरिश्ता। प्लीज मत डांटिए मेरे फरिश्ते को। चलो मुरली। आज ये लड़की उस लड़के के लिए मुझसे भिड़ गई। वो जानती नहीं आ रही असलियत। मैं उसे बताता हूँ। अब रुक जा। ये सही समय नहीं होगा। एक एम्प्लॉय के सामने आर्या का सच नहीं आना चाहिए। पापा, जीएम साधु की असलियत पूरे होटल के स्टाफ को पता चल गई है। एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है, सबके दिलों में घबराहट सी है। विश्वास नहीं हो रहा है उन्हें कि हमारी होटल में ऐसा कुछ हो सकता है। पापा, अगर आपने आर्या का खुलासा अभी कर लिया तो सिचुएशन और भी बदतर हो सकती है। अभी नहीं। सुयश, जो मुद्दतों में हमसे ना हो सका वो आज जानवी ने कर दिखाया। ब्रिज के सामने बड़ी दिलेरी से आर्य के लिए आवाज उठाई उसने। शुक्र है मां भगवती का, जो आर्य के लिए ऐसा करने वाला कोई तो है। हाँ दादाजी। ब्रिज सर ना तुम्हें बिल्कुल गलत समझते। मुरली, तुम नालायक नहीं हो, समझे? तुम्हें पता है तुम क्या हो? मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम क्या हो। तुम्हें जानना है तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ मुरली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। भूलना मत, हर बाधा, हर मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझे और मेरे बेटे को बचाया। हमें जाने कितनी मुसीबतों से बचाया। भूलना मत।
मुरली, ज्ञान मेरा गैलरी एरिया में वेट कर रहा होगा। तुम अपनी ड्यूटी करो और मैं ज्ञान को घर पर लेकर जाती हूँ। सुनिए, थैंक यू।